अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी है हमारी कचरा वाला ऐसा फरमाए। और ये सब किसका कचरा है? ये है हमारा, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। मोस्ट अवेटेड टेक्सचर विच इज़ आर प्योर सेंट। ओ प्योर सीमेंट, सॉरी, प्योर सेंट ही निकलता है मेरे मुँह से। प्योर सीमेंट। और ये है तकरीबन 17 kg के बराबर, तकरीबन 17 kg। 5 kg के थे, जैसे हमने वाइट सीमेंट ऐड की थी उस तरह के मैंने 2 ब्लैक मंगा लिए थे, तो वो 10 kg हो गए थे। 5 kg 10 kg। और आज मैंने 7 किलो के करीब मंगाई है। एक बाउल मैंने यूज़ किया है, तो वो करीब 17 किलो की ये सीमेंट है। और आज है ट्यूटोरियल प्योर सीमेंट का। कोई ऐसा ख़ास इसका ट्यूटोरियल नहीं होता, बस इसमें मेहनत होती है। ट्यूटोरियल तो उसका क्या ही होगा, इसमें मेहनत होती है और कुछ नहीं होता असल में। बेसिकली सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं पानी। 17 kg है तो ये इतना पानी इनफ है। ये जो कंटेनर है ना, ये इसका हाफ से भी नीचे, ठीक है। पानी थोड़ा सा और जाएगा क्योंकि ये वाला हिस्सा पूरा ड्राई है। असल चीज़ इसकी मिक्सिंग है, और फिर मिक्सिंग हम करेंगे सिफ्टर में। बस ये बड़े बड़े जो है ना, इस तरह से इसको क्रम्बल कर लें ताकि फिर हम सिफ्टर में करें। सही है जी। तो मैं वो करूँगी ज़मीन पे। कल माही इस लाइफ की बर्थडे है, हफ्ते को मैं लाजमी आऊँगी। लेकिन आपने जो मुझसे फरमाइश की ना प्योर सैंड की, प्योर सैंड में तो जान मैंने ना स्टोन ऐड करे हैं बड़े वाले, तो प्योर सैंड अभी मेरे पास है नहीं। ब्लैक सैंड है जो प्योर है। मैं ब्लैक सैंड की आपके लिए क्रम्बलिंग कर दूँगी, और साथ ही साथ जिसमें मैंने स्टोन ऐड किए हैं उसकी भी क्रम्बलिंग कर दूँगी, ठीक है। और ये मशीन मुसलसल चलती रही है मेरे पीछे, मुझे जो है ना बहुत डिस्टर्ब हुआ है। चलो मैं इसको बाहर निकाल लूँ पहले, तो फिर हम टब में क्रम्बलिंग करेंगे। ओ सिफ्टिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया। रखेंगे हम यहाँ। ओके, पहले ज़रा हम ये काम तो कर लें। इसको मैं लगा दूँगी शुरू में, आपको मैं दिखा देती हूँ सिफ्टिंग। उसके बाद मैं टाइम लैप्स पे लगा के ना इसकी पूरी की सिफ्टिंग करूँगी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये बहुत ही भारी छन्नी है। अच्छा, मैं ना जो एक काम और करती हूँ ना कि बड़ा सिफ्टर है, तो जब ये चिपक जाती है ना इसमें, तो छोटे सिफ्टर में ये होता नहीं था क्योंकि मेरे पास दूसरा वाला ब्रश है नहीं। लेकिन ये जो ब्रश है ना आपका, इसको यूँ करें तो ये गीली सीमेंट से जितना भी कुछ चिपका होगा ना वो सब निकल जाता है। सही है। जी जनाब, ये मैंने सारा शिफ्ट कर लिया। मैंने बंद कर दी था टाइम लैप्स को भी, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा मेरे कंधे बहुत ज़्यादा थक रहे थे, तो मैं बीच बीच में रुक रुक के कर रही थी। ठीक है, तो मैंने बंद ही कर दिया था। ये सारा मैंने शिफ्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ये इसके अंदर से सारे
ग्रेड्स वगैरह जो भी निकले इनका भी मैं आपको तरीका बता दूँ कि सबको एकदम हमने ग्रेन्स या ग्रेड्स के तौर पे यूज़ नहीं करना। आप ना यूँ करें, करनी है या कोई चीज़ है ना, उससे इसको ज़मीन के साथ ही ऐसे प्रेशर दें, जो लम्स हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये गीली सीमेंट के साथ होगा। जब ये अगर आप इसको ड्राई कर लेंगे तो फिर ज़ाहिर से तो ग्रेड्स या ग्रेन्स बन जाएंगे, ठीक है, फिर नहीं हो सकता। इसको ऑन द स्पॉट अभी जब ये गीला है इसको ऐसे कर लें। ऐसा तो मुझे थोड़ा सा ग्रेड्स और थोड़ी सी सीमेंट चाहिए थी, लेकिन सही है, मैं बाद में मंगा लूँगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये ये हमने कर दिया ना। चलिए जी, यहाँ से मैंने सारा हटा लिया है, वहाँ से भी सब हटा लिया है, सही है। और अब ये सब समेटना है, सफाई करनी है, और इसकी मैं सोच रही हूँ शेप मेकिंग ही कर लूँ, ठीक है। मतलब इस तरह के जैसे मॉल्ड्स में ना रखूँ कि मेरे पास मॉल्ड है ही नहीं है, मेरे पास ना कोई शेप्स है ना कुछ है, किस में करके रखूँ। टब में करके रखूँगी तो टब ड्राई बहुत लेट होगा, तो मैं सोच रही हूँ इसकी शेप सी बना दूँ, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये वाली जगह साफ़ करनी है, ये वाली जगह ना, ठीक है। ये सारे गमले में एक तरफ कर दूँ, गिर ना जाए। बिस्मिल्लाह। ये एक तरफ कर दिया, एक तरफ कर दिया। दो टेक्सचर की क्रनिंग की है और सीमेंट को शिफ्ट किया और डेस्क चेक करें। हालांकि जब मैं आई थी साफ़ सुथरी वर्क प्लेस थी। ये सारी तो सीमेंट ही है, आई नो। पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, शेप मेकिंग करने के बाद ना फिर मुझे लग रहा है यहाँ हल्की हल्की क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी क्लीनिंग काफ़ी है, यहाँ हम शेप्स निकालते हैं, टाइम लैप्स में लगा दिए। तरह की शेप मेकिंग करना एक बहुत ही बैड आइडिया था, क्योंकि बिस्मिल्लाह शेप्स जो है ना बहुत ज़्यादा टूट रही थी। खैर, तो अब इसके अंदर भी थोड़ा सा रह गया है, बाकी ज़मीन पे भी है। सब समेट के जो है ना मैं फिर आपको दिखाती हूँ क्या करती हूँ मैं। चलें यार, ये देख लें, ये सारी शेप मेकिंग हो गई। थोड़ा सा बचा था, उसका मैंने ग्लास बना दिया, ठीक है। और अब ये था हमारा प्योर सीमेंट का ट्यूटोरियल, साथ साथ उसकी शेप मेकिंग, ठीक है। अब कर लेते हैं क्लीनिंग। ये सारी प्योर सीमेंट है, ठीक है।
अब मैं इसको जो है ना सीमेंट समाट मतलब उसमें नहीं डाल रही, प्योर सीमेंट के टेक्सचर में इसको मैं ऐड करूँगी दूसरे टेक्सचर में जिसमें सीमेंट की बहुत कमी है। इसको तो बार बार ही हट रहा है यहाँ से। एक घंटा लगा इस टेक्सचर के साथ डील करने में। मॉल्ट्स में डाल के ना और फिर रख दो ना, वो मसला नहीं रहता सीमेंट का। सीमेंट की शेप इस तरह से बना के रखना ना बहुत मुश्किल काम है। सिमर का ट्यूटोरियल था ना, ASMR जो सिमर थी, जो ऑनर थी उस चैनल की, अब नहीं है। उनके ट्यूटोरियल में ना 50 kg सीमेंट थी। AS Dirt SMR ने भी मेरे ख्याल से ट्यूटोरियल दिया हुआ है सीमेंट का ना, कैसे कर लेते हैं यार। इतना माशाल्लाह इतना ज़्यादा टेक्सचर होता है ये। मुझे 17 किलो ऐसा लग रहा था पहले जब मैंने 20 किलो वाला किया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। रिकॉर्ड ना करना हो ना तो शायद इतना मुश्किल ना हो, रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी आपके पास स्पेस नहीं होती मतलब बैठने की भी, किस तरह बैठ के हम रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल सामने ही मज़दूर काम कर रहा है सामने की छत में, मुझे वो भी ख्याल रखना था। आज फिर क्लीनिंग हो गई। हालांकि जब मैं छत पर आई ना बिल्कुल जगह साफ़ सुथरी थी, मैं कल कर ही गई थी साफ़। आज मेरा मूड भी ठीक है, तबीयत भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ देखें कितनी डस्ट है। क्ले पॉट में मैंने शेप मेकिंग की थी, इस वाली छोटे वाली क्ले पॉट की। ये वाला टेक्सचर है हमारा ग्रिटी चारकोल सैंड सीमेंट वाला, ये सब इसमें जाएगा। इसमें सीमेंट की बहुत कमी हो गई है। सैंड सीमेंट है, ग्रिटी चारकोल है और सैंड सीमेंट है, लेकिन इसमें सीमेंट की इतनी कमी हो गई है, उठाते के साथ ही टेक्सचर टूट रहा है। थोड़ी सी हम इसमें सीमेंट ऐड करेंगे, ये वाली, ये डस्ट भी है पूरे छत की और सीमेंट भी है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी का टब डालो, बिस्मिल्लाह। ये देखें मैंने इसकी जो अंदर की ग्रेड्स निकले ना सीमेंट के अंदर से, ग्रेन्स और ग्रेड्स, ये भी मैंने इसी के साथ रख दी, ये भी इसी में जाएंगे। टेक्सचर छोटा भी बहुत है ये, इसलिए मैं इसको व्लॉग में क्रम्बल ही नहीं करती। सॉफ्ट एक तो बहुत होता है ये, चारकोल की वजह से बहुत सॉफ्ट होता है। अभी सीमेंट भी ऐड कर लूँगी ना, फर्स्ट टाइम में शायद थोड़ा सा हार्ड हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर सॉफ्ट हो जाएगा। उफ़ अल्लाह, ओह ये बहुत उठा के ऊपर रख दो, ड्राई तो हो ही गई है। क्रम्बलिंग भी करती हूँ, पहले सफाइयाँ तो कर लें हम। अच्छा ये रेड वाला टेक्सचर मुझे शेप चाहिए थी, तो मैंने इसको ज़मीन पे डाल के चली गई। चला जी,
मैं इसके ऊपर ऑलरेडी डस्ट कर चुकी हूँ सीमेंट को, तो ये मैं इसके ऊपर नहीं डालूँगी, ये हम इसी में डाल देंगे। प्योर सीमेंट लवर्स, आप लोग की फरमाइश पूरी हो गई है, ठीक है ठीक है। तो मैंने ऐसे ही बोला सोनिया संवाल की तरह, ठीक है। अभी उन्होंने भी प्योर सीमेंट का टेक्सचर बनाया था ना, जब उन्होंने पानी ऐड करके इसकी शेप मेकिंग की, मैंने कहा आपकी शेप हार्ड नहीं हुई। उन दिनों सर्दी भी बहुत थी, कहने लगी नहीं, मैंने कहा मैं भी ऐसी बनाऊँगी, तो मोल्ड्स में करके रख दिया करती थी। ओह, ये है ओवरव्यू, बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें भी उठा देते हैं। ये टब को यहाँ सेंटर में रख देते हैं, ठीक है। कर लेते हैं थोड़ी सी क्रमलिंग, ब्लैक सैंड की क्रमलिंग कर लेते हैं। टेक्सचर तो सारे ड्राई हैं, लेकिन ब्लैक सैंड की करते हैं। कल भी मैंने थोड़ी सी क्रमलिंग की थी। मैं ट्राइपॉड पे लगाऊँ और कुछ बैठने को ले आऊँ। ये कर लेते हैं ड्यूटी ब्लैक सैंड की क्रमलिंग, मैसी हैंड। चलो, ये वाला थंबनेल बड़ा प्यारा लगता है मुझे। ये मेरा फेवरेट हो चुका है, यहाँ वाला बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल। चले अब कर लेते हैं क्रमलिंग। शेप अभी थोड़ी डैम्प लग रही है। यहाँ से लेते हैं शेप। अच्छा खासा टेक्सचर है, डोंट वरी ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, वो जो कमेंट था कि आप अर्दी क्रमलिंग के लिए व्लॉग बनाएं, हम मिस कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं भी मिस कर रही हूँ आप सबको अर्दी क्रमलिंग के चैनल से, और मैं आपसे वहाँ पे भी आके बात करूँगी। वहाँ के लिए मैं स्पेशल एक ब्लॉग बनाने वाली हूँ, उसमें सब सब्सक्राइबर के जो डेली आते हैं, चाहे वो अभी है समार पे हो या अर्दी क्रमलिंग पे हो, उन सब के नाम लूँगी। साथ ही साथ बातें भी करेंगे, हम क्रमलिंग भी करेंगे ढेर सारी, तो सो डोंट वरी। बीच से उसके बाद मैं व्लॉग को करती हूँ एंड, ठीक है। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मुंडी काफ़ी ऊपर है इसकी, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत जूम हो गया। अब रिन्यू वाला टेक्सचर मेरा सिर्फ एक रह गया, लेकिन वो भी देखें मैं कब करती हूँ रिन्यू। अभी तो मेरा मूड नहीं है बिल्कुल रिन्यू करने का, तो ये कि हम अभी अर्दी क्रमलिंग पे लॉगिंग अब स्टार्ट करेंगे, सही है, एक आध दिन में इंशाल्लाह। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।